हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा गाइस तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग के फादर अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस बंदे को पूरी तरीके से ले जा रहे थे, तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा अपीयर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे लिन फैंग के फादर को ये सब कुछ रोकने के लिए बोलता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग के फादर को फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्से में कहने लगता है, ओल्ड मैन याद रखना, अगर तुम अभी बीच में आए तो तुम्हारे सन के साथ साथ में तुम्हें भी मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वैसे भी तुम्हारे सन ने बहुत कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारा भी ऐसा ही हालत होगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग के फादर उस ओल्ड मैन को पूरी तरीके से धमका रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, बस वो देखता रह जाता है। बट हम देखते वो जैसे तैसे करके हिम्मत करते हुए कहने लगता है, याद रखना, अगर तुमने मेरे सन को कुछ भी किया तो बाद में तुम्हें 9 हेवन एम्पर्स छोड़ने वाले नहीं है। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुन के हम देखते लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं, बुड्ढे तेरी जुबान बहुत ही ज्यादा चल रही है, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे 9 हेवन एम्पर्स भी क्यों ना आ जाए फिर भी वो मेरे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उस अटैक को वहाँ पे ओल्ड मैन रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं उसी को रोकने में उसकी पसीने छूट रहे थे। बट हम देखते वहाँ पे वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पे कुछ भी किया तो डायरेक्टली लिन फैंग के फादर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि लिन फैंग के फादर के स्ट्रेंथ के आगे इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है। दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं, जाकर अपने क्लैन लीडर को बता दो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। इतना कहते हुए वहां से उसके फादर उस बंदे को लेकर चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन के क्लैन के लीडर को देखते जो कि वहाँ पे गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है, उसे तो पूरी तरीके से मर जाना चाहिए था। वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है वो और भी ज्यादा बड़ा खतरा हो गया है, हमें और भी ज्यादा प्रिपेयर रहना होगा। अब इतना कहते हुए वहाँ पे वो ओल्ड मैन आसमान की तरफ देख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लिन फैंग और गॉडेस को दिखाया जाता है, जिसके आगे वॉइड स्पेस पूरी तरीके से ओपन हो गया था और लिन फैंग के फादर आ जाते हैं, जिनको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, फादर क्या आप ठीक हो? दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं, आखिरकार मुझे क्या ही होगा, मैंने वैसे भी एम्पर हुआंग और उसका जो भी सपोर्टर था उसके फादर उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो वो लोग ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे गॉडेस तो एकदम से उनकी तारीफें करने लगी थी। वो कहने लगती है, मास्टर आप तो कमाल हो, सच बोलूं तो मास्टर आपके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं, आपको तो कोई भी नहीं हरा सकता, आपने तो कितनी आसानी से उन दोनों को सप्रेस कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए गॉडेस उनकी तारीफें कर रही थी। दूसरी तरफ लिन फैंग सोचने लगता है, गॉडेस तो अभी यहाँ पे साउटियान के जैसा ही कर रही हैं, साउटियान भी मेरे आगे ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है मेरी तारीफें करते वक्त। दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, बेटे तुम्हें पता है ना ये वर्ल्ड कितना ज्यादा वास्ट और कितना ज्यादा पावरफुल है, हम अभी तक इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए, याद रखना ये पावरफुल कल्टीवेशन का जो ये रास्ता है ये कभी भी खत्म नहीं होता। तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, वहाँ पे एक दूसरा बंदा भी होता है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होता है, तो तुम्हें हर दिन हार्ड वर्क करना होगा, खुद को और भी ज्यादा बेहतर करना होगा। अपने फादर की बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, फादर आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसे वैसे ही करूंगा, आपके ही रास्ते को मैं अपना कर इस कल्टीवेशन के दुनिया में आगे की तरफ बढ़ूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के उसके फादर खुश हो गए थे। लिन फैंग को देखते जो कि अपने स्पेस रिंग से अपने मदर को बाहर निकालता है, हम देखते हैं उसे देखकर लिन फैंग के फादर एकदम से इमोशनल हो गए थे। और गाइस यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक रोमांटिक सा थोड़ा सा सीन होता है, मतलब कि दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग एक दूसरे का नाम चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों के बाद में मिलन हो रही है इनकी। हम देखते वो लोग भागते भागते एक दूसरे को गले लगाने के लिए आने लगते, बट यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। लिन फैंग की मदर डायरेक्टली उसके फादर के कान को खींचने लगती हैं और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में कहने लगते हैं, नालायक निकम्मे, आखिरकार अभी तक तुम थे कहाँ पे, इतने सालों तक अब जाके याद आई, इतने सालों तक पूरी तरीके से तुम गायब हुए, तुम्हें पता है मैंने कैसे कैसे दिन देखे, इवन की हमारे सन ने भी क्या क्या देखना पड़ा। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग की मदर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते बीच में वहाँ पे गॉडेस कूद पड़ती है। वो कहने लगती है, मिस आप मास्टर को गलत सोच रही हो, हमारे मास्टर तो एकदम से सीधे
हैं, आपको नहीं पता वो खुद इतने ज्यादा इंजोर्ड थे, खुद को रिकवर कर रहे थे और इसी की बदौलत आज देखिए ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे मामले को शांत कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें मेन हॉल पे दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फैंग की मदर बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए कहने लगती, इतने सालों तक तुम पूरी तरीके से गायब थे, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं तुम्हें वापस कभी देख पाऊंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो रही थी। अब उन्हें इतना ज्यादा सैड देख के लिन फैंग के फादर कहने लगते, तुम चिंता मत करो, अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे ऐसे अचानक गायब नहीं होना चाहिए था, मुझे उस वक्त और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए था, जिसकी वजह से कोई भी मेरे ऊपर अटैक करे फिर भी मुझे कुछ ना हो, बट ये सब कुछ मेरी गलती है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर माफी मांग रहे थे। उन्हें माफी मांगता हुआ देखकर लिन फैंग की मदर कहने लगती है, इन सब की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब तो हम एक साथ में हो गए हैं ना, पूरी फैमिली। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के मदर को देखते हैं, जो कि कहने लगती है, हाँ वैसे आपको एक बात बतानी है, आपके और मेरे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, मतलब कि लिन फैंग के बच्चे भी हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की मदर लिन फैंग के फादर को उन लोगों की तरफ दिखाने लगते हैं, जहाँ पे वो तीनों बच्चे मतलब कि मेंग टियान और वो दोनों छोटी बच्चियां भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास में आते हैं और वो लोग वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं ग्रैंडफादर। उन्हें देखकर वहाँ पे लिन फैंग का फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। मैं 20 साल के लिए कल्टीवेशन के पाथ में क्या चला गया, देखो मेरे बच्चे ने यहाँ पे बच्चे कर दिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मजाक कर रहे थे, जहाँ पे वो बारी बारी करके उन सबको देख रहे थे। तभी हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान भी आता है। वो कहने लगता है ग्रीटिंग ग्रैंडफादर। अब वहाँ पे एक चिड़िया को देखकर लिन फैंग के फादर का मुंह तो पूरी तरीके से उतर गया था। वो सोचने लगता है, क्या आखिरकार मेरा एक ग्रैंड पोता एक चिड़िया भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते वो जैसे तैसे करके अपने हाथ को रोक लेते हैं और वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे आखिरकार लिन फैंग ने ये क्या कर दिया, और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे थे। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग की छोटी वाली बेटी कहने लगती, ग्रैंडफादर मैंने सुना है कि आप तो गॉड के भी गॉड्स हैं, मतलब कि गॉड के भी गॉड और भी ज्यादा पावरफुल गॉड हैं और आपके आगे कोई भी टिक नहीं पाता। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग की बड़ी बेटी कहने लगती, तुम्हें नहीं पता कि हमारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि हमारे फादर से भी ज्यादा पावरफुल, उनके आगे तो गॉड्स भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ कहते हुए वो दोनों बच्चियां बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वही वे दूसरी तरफ मिंगटियान कहने लगता है, ग्रैंडफादर आप ज्यादा मत सोचना, वैसे हाँ साउटियान हमारे फादर का फॉलोअर है। और हम देखते मिंगटियान कहने लगता है, ग्रैंडफादर मुझे भी कुछ टेक्निक सिखाइए ना। अब हम देखते दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर को पता चल गया था कि साउटियान बस यहाँ पे लिन फैंग का फॉलोअर है, उसका ग्रैंडसन नहीं। दूसरी तरफ साउटियान भी एकदम आगे आते हुए कहने लगता है, ग्रैंडपा मुझे भी कुछ टेक्निक सिखाइए ना, मुझे भी पावरफुल बनना है। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग के फादर उसके मुंह पे मारते हुए उसे दूर कर देते हैं। वहीं पे पीछे की तरफ हम लिन फैंग और कुन्यू को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे। वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, 5 साल के बाद में मैं यहाँ पे आया, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं 2 या 3 साल में आऊंगा, बट इस कल्टीवेशन के पाथ की वजह से बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। मुझे लगा था कि तुमने कहीं पे शादी कर ली होगी या कुछ हो गया होगा, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए वेट करोगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यू कहने लगती है, हमारे बच्चे हैं, भला मैं अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ में क्या से शादी कर लेती है, और तुम्हारा तो वेट तो मुझे करना ही था, और मैं इतनी ज्यादा भी हार्टलेस नहीं हूँ कि बच्चे होते होते मैं किसी और के साथ में शादी करूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुन्यू लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, सच में तुम ट्रू गॉड लव में पहुंच गए, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब ये सब कुछ सुनकर हम देखते लिन फैंग उसे गले लगा लेता है। सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा सीन हो गया था इन दोनों के बीच में। लिन फैंग कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है, वैसे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें और हमारे बच्चों को कभी भी ऐसा सफर नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिन फैंग वहाँ पे इमोशनल होते हुए हक कर रहा था, वो दोनों गले मिल रहे थे। उसी वक्त हम देखते पीछे से वहाँ पे कुन्यू के फादर एंड मदर आ गए थे। फादर तो वहाँ पे खांसने लगे थे, जिसको देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं, मतलब कि उन लोगों को वहाँ पे शर्म आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुन्यू के फादर एंड मदर हैं और वो दोनों उनके आगे ऐसे गले मिल रहे हैं। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुन्यू के फादर एंड मदर को ग्रीट करने लगता है। वो कहने लगता है, माफ कर देना, हमने आपको देखा नहीं। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुन्यू के फादर एंड मदर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं और कुन्यू एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना
चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल रखता हूँ, मतलब कि रखता हूँ, और मैं विश करता हूँ कि ये सक्सेसफुल होगा और आप दोनों मानेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्नू के मदर एंड फादर को तो हंसी आ रही थी, बट हम देखते तभी वहाँ पे मेंगटियान का ग्रैंडफादर आ जाता है, मतलब कि ग्रेट ग्रैंडफादर, और ये यहाँ पे कुन्नू के फादर के भी फादर है। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे मैरिज प्रपोजल रखना है, बट मैरिज प्रपोजल रखते वक्त तो बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेकर आते हैं, आखिरकार तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पे है, ये सब कुछ वो हंसते हुए मजाक में बोल रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, उसकी तो आप चिंता ही मत करो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डिवाइन लाइफ बॉल्स को पूरी तरीके से बाहर निकालता है, जो कि एक स्पिरिचुअल कोड होता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। इतना ही नहीं, हम देखते लिन फैंग तो वहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम और ट्रू गॉड रिलम के उन पपेट्स को निकालता है, जिसको कि लिन फैंग ने लिया था दूसरे रिलम में, दूसरे वर्ल्ड में। अब उन सबको देखकर इतने ज्यादा पावरफुल वर्चुअल गॉड रिलम और ट्रू गॉड रिलम के पपेट को देखकर वहाँ पे मेंगटियान के ग्रेट ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। वो कहने लगते, क्या ये तो यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के पपेट और वर्चुअल गॉड रिलम के पपेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि मुझे नहीं लगता ट्रू स्पिरिट रिलम में किसी के पास में होंगे। इनके मिलने के बाद में तो हम तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रहे थे। हम देखते वो वहाँ पे अपने सन और अपने बहू की तरफ देखते हुए, मतलब कि अपने सन की वाइफ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम दोनों इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, समझे ना तुम लोग मेरी बात। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ कुन्नू के फादर कहने लगते हैं, वैसे भी मुझे पता है कि लिन फैंग तुम और कुन्नू एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हो। इवन कि मुझे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी पसंद है। मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा लॉयल और कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो, और मैं विश करता हूँ कि फ्यूचर में तुम हमेशा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरी डॉटर का ख्याल रखोगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते कुन्नू के फादर कुछ गिफ्ट्स को रखते हुए कहने लगता है, तो यहाँ पे ये एक रीति रिवाज जैसा है, तो हमें तो गिफ्ट तो एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल लेकर जाता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाता है, तो वैसा ही जैसा समझो आप लोग। अब कुछ गिफ्ट्स को लेते हुए वहाँ पे कुन्नू के फादर इस मैरिज प्रपोजल को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, कुन्नू और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, उनका मैं अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा, इन लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ कुन्नू के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी वेडिंग का डेट भी हमें सिलेक्ट करना है। इतना कहते हुए वो अपने साथ में लिन फैंग को लेकर चले गई थी। दूसरी तरफ हमें लिन फैंग और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, वैसे फादर आपका कल्टीवेशन अभी क्या है, आप किस रिलम पे हो। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ उसके फादर कहने लगते हैं, मैं अभी यहाँ पे वेनरेबल गॉड रिलम पे हूँ, जो कि गॉड एम्पर रिलम के बाद में आता है। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग वहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था। तो गाइज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं बता दूं, जब यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम पूरी तरीके से खत्म होता है, उसके बाद में आता है हेवनली रिलम, हेवनली गॉड रिलम, हेवनली गॉड रिलम के बाद में आता है गॉड किंग रिलम, और गॉड किंग रिलम को पूरी तरीके से पार करने के बाद में आता है गॉड एम्पर रिलम, और गॉड एम्पर रिलम को पूरी तरीके से पार करने के बाद में आता है वेनरेबल गॉड रिलम, और इसको भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करने के बाद में आता है सुप्रीम गॉड रिलम, जिसको की कल्टीवेशन पाथ में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और यहाँ पे लिन फैंग के फादर सेकेंड लास्ट कल्टीवेशन पाथ में, जो कि वेनरेबल गॉड रिलम है, और इसके बाद में ही आता है सुप्रीम गॉड रिलम, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल माना जाता है। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते, जहाँ पे वो अपने फादर को कहने लगता है, फादर वैसे आपकी दुश्मनी 9 हेवन एम्परर्स के साथ में क्या है। अपने सन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगते, जब गॉड रिलम में पूरी तरीके से वार हो रहा था, तब मैं पूरे गॉड रिलम को यूनाइट करना चाहता था, यूनिफाई करना चाहता था, और मैं इस काम पे लगा भी था, और मेरे साथ में 9 हेवन एम्परर्स और वो सब लोग थे। बट मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि वो लोग बीच में ऐसे गद्दारी करेंगे। जब एम्परर पूरी तरीके से गायब थे, तब उन लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए ये सब कुछ किया। अब उसकी बातें सुन के, मतलब कि उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, तभी उन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया ना मिलके फादर। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर कहने लगता है, ये सब तो सही है, बट वो लोग एक नंबर के बेवकूफ हैं। वैसे भी वो लोग एम्परर के थ्रोन को पूरी तरीके से पाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। बट उन बेवकूफों को तो पता भी नहीं है, उन लोगों के पास में थोड़ा भी दिमाग नहीं है। अब वो ये सब कुछ बोल रहे थे, तभी हम देखते दूसरी तरफ उसी ओल्ड मैन
को जिसके चेस्ट में दर्द होने लगता है वो कहने लगता है आखिरकार कौन हमारी बुराई कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग के फादर कहने लगते हैं वैसे अभी मैं वनरेबल गॉड रिलम पे हूँ, इसका मतलब मैंने इमोर्टेलिटी को पूरी तरीके से प्राप्त किया है। मैं अपने एक खून के बूंद से भी खुद का रीजनरेशन कर सकता हूँ, रीबर्थ कर सकता हूँ, इतना ज्यादा मैं पावरफुल तो हो गया हूँ। और वैसे भी जब उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए मेरे पीछे लोगों को भेजा था तब वहां पे मैंने अपने एक क्लोन को छोड़ा था। उन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता था कि वो मेरा क्लोन है। जिसके बाद में मेरा सोल डायरेक्टली इस जगह पे गिर गया और मैं भी डायरेक्टली इस वर्ल्ड में आ गया और यहीं पे रहकर कल्टीवेट करने लगा क्योंकि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनना था। क्योंकि पहले से अगर मैं ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाऊंगा तो उन सबको बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगा। मुझे ये सब कुछ बातें पता थी। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं मैं इस जगह पे वैसे भी होंगमिंग सोड एनर्जी को ढूंढ रहा हूँ। उनकी बातें सुन के लिन फेंग शॉक हो गया था। तभी उसके फादर उसके पास में आते हुए कहने लगता है होंगमिंग सोड एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोड टेक्निक माना जाता है जो कि हेवन एंड अर्थ के रूल को भी पूरी तरीके से ब्रेक कर सकता है। और वैसे मेरे माइंड में ये तो पहले ही आया था, इसको मैं लूंगा और तुम्हारे लिए पूरी तरीके से इसे प्योरीफाई करके ऐसा खतरनाक सोड बनाऊंगा कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन पाथ में हेल्प करेगा। लिन फेंग तुम बस वेट करो, मेरी पूरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाए क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद में होंगमिंग सोड एनर्जी के सब स्पिरिचुअल फॉर्म को मैं ढूंढ लूंगा और मैं वो तुम्हें दे दूंगा जिसकी वजह से तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन के पाथ में टॉप में पहुंच सको। अपने फादर की बातें सुन के लिन फेंग उन्हें थैंक यू कहने लगा था। दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर कहने लगते हैं वैसे भी स्पिरिट रिलम में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके हैं जिसकी वजह से तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सको। इतना ही नहीं, तुम तो होमिंग सोड एनर्जी का उस सोड का यूज करते हुए बहुत ज्यादा ट्रेजर्स और वहाँ के टेक्निक्स भी सीख सकते हो जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं लिन फेंग तुम्हें ये लेना होगा, जैसे भी मना मत करना क्योंकि इसकी हेल्प से हम जेड बटरफ्लाई को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। उनकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है जैसा आपको। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है फादर अगर मैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोड एनर्जी और सोड को लूंगा तो मुझे डर है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे कंपटीटर बढ़ जाएंगे जो इसे लेना चाहेंगे जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी प्री स्ट्रिक्ट टाइम में जो भी पावरफुल गोड्स थे वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं उस तबाही की वजह से। तो मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा कोई पावरफुल इंसान या कोई जिंदा होंगे जो यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब कर सके और किसी को कर सके डिस्टर्ब। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारी डेस्टिनी को अचीव करने में हेल्प करूंगा। बस तुम भी वेट करो, ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें भी इस खतरे के साथ में लड़ना होगा। लिन फेंग कहने लगता है क्या ऐसा खतरा फादर, बट हम देखते उसके फादर कहने लगते वक्त आने दो, सब कुछ तुम्हें पता चल ही जाएगा। अभी भी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, जब टाइम आएगा तब तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ से सिंह सिप्टो के दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते जो कि सो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार वो क्यों आई हैं, मुझे तो छिप के रहना होगा, अगर उन्होंने देख लिया तो वो मुझे खत्म कर देंगी। और हम देखते वो नीचे आता है तभी हम देखते कुन्नू पीछे से कहने लगती है बहुत ज्यादा वक्त हो गया साउटियान, मैंने तुम्हें देखा नहीं। और हाँ सब कुछ मुझे याद है, ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे कुन्नू साउटियान की तरफ देख रही थी जिसको देख के साउटियान तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे कांप रहा था। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।